हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आज 12 अगस्त है। तो दोस्तों 12 अगस्त 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। लुप्तप्राय ढोल संरक्षण में कौन कौन राज्य अग्रणी रहा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लुप्तप्राय ढोल संरक्षण में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अग्रणी रहा है। नेक्स्ट, चीन की चतुर्भुज व्यवस्था में कौन से देश शामिल हैं? तो चीन की चतुर्भुज व्यवस्था में पाकिस्तान, नेपाल एवं अफगानिस्तान शामिल हैं। किस राज्य के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित होगी? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित किए जाएंगे। दोस्तों बात आती है हरियाणा की, चलिए देखते हैं हरियाणा के बारे में। स्थापना 1 नवंबर 1966। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, कौन सा देश अपने सिक्के पर गांधी जी का प्रतीक चिन्हित करेगा? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन देश जो कि अपने सिक्के पर गांधी जी के प्रतीक को चिन्हित करेगा। नेक्स्ट, नेपाल ने भारत से सटे किस सीमा पर बेस बनाकर सशस्त्र बल तैनात किया है? तो दारचूला। नेपाल ने भारत से सटे दारचूला सीमा पर बेस बनाकर सशस्त्र बल को तैनात किया है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक हैं। अब बात आती है बिहार की, चलिए देखते हैं बिहार के बारे में। स्थापना दिवस 22 मार्च 1912। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। राजधानी पटना। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट 75। बिहार में कुल 38 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है बिहार के? एस मणिशंकर। और बिहार के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 99,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका रूपरेखा किसके देश के द्वारा तैयार किया गया? नीदरलैंड के द्वारा। इसकी रूपरेखा नीदरलैंड देश के द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों बात आती है उत्तराखंड की, चलिए देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड स्थापना 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राजधानी देहरादून। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है उत्तराखंड के? नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की संख्या 5 है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। हाल ही में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ हरियाणा में किया जाएगा। आइए देखते हैं हरियाणा के बारे में। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितनी है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई
इलाके को अपने देश में दिखाया गया है? तो पाकिस्तान कैबिनेट ने हाल ही में पाकिस्तान कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी है, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है। अब बात आती है उत्तराखंड की। चलिए देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राजधानी देहरादून। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। उत्तराखंड में के कुल महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? चौथे स्थान पर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का कौन सा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है? तो तीसरा। मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का तीसरा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। स्थापना दिवस 1 मई 1960। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। महाराष्ट्र के विधान परिषद सीट कितनी है? 78। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? चंदौली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितनी है महाराष्ट्र की? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को पहला पुरस्कार दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पहला पुरस्कार दिया गया। तो ये देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी शिमला। लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों की संख्या 5 है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितनी है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, जुरासिक युग के प्लांट को संरक्षित करने के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया? उत्तराखंड में। जुरासिक युग के प्लांट को विकसित करने के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में विकसित किया गया। आइए देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राजधानी देहरादून। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिला कितना है? 13। उत्तराखंड में कुल जिला 13 है। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है उत्तराखंड के? रमेश रंगनाथन। इसके महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि मैं हर राज्य के बारे में बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज का वीडियो में 2-3 बार मैं उत्तराखंड के बारे में बता दिया, जो कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है,
यही कारण है कि मैं हर वीडियो में राज्य के बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताता रहता हूँ। नेक्स्ट, सूर्य से भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट किस देश में बन रहा है? तो फ्रांस में। सूर्य से भी ज़्यादा सौर ऊर्जा पैदा करने वाला सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट फ्रांस में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश। हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो ये देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? ये देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 7 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो कि आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितनी है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल दौड़ में पोडियम स्थान पर पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? भारत पन्नू जो कि अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल दौड़ में पोडियम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय बन चुके हैं। नेक्स्ट, विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान में। विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं राजस्थान के बारे में। स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, राजधानी जयपुर, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 और राजस्थान का कुल जिला 33 हैं। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसका 7 संभाग होता है। ठीक है। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सोरसन नेशनल पार्क है। राजस्थान में कुल नेशनल पार्क की संख्या 6 है जो कि आपको याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितनी है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना कहाँ शुरू की गई? मिजोरम में। मिजोरम में हाल ही में वर्ल्ड क्लास थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम स्थापना दिवस 1972, मुख्यमंत्री जोरामथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, राजधानी आइजोल, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। मिजोरम में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? फवनिपुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क। मिजोरम का कुल क्षेत्रफल कितने है? 21,081 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने PPP यानी परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है। आइए देखते हैं हरियाणा के बारे में। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, 2 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर किस शैली में होगा? नागर शैली में। अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है तो इसका शैली किस प्रकार होगा? तो नागर शैली में। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोनपुरा है जो कि अयोध्या के वास्तुकार हैं, अयोध्या राम मंदिर के। ठीक है। नेक्स्ट, लेह में स्थित KBR हवाई अड्डा की सुरक्षा किसे सौंपी गई है? तो CISF को। लेह में स्थित KBR हवाई अड्डा को
सुरक्षा के लिए सौंपी गई है CISF को। नेक्स्ट, हाल ही में आई मास्क्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तेलंगाना में। हाल ही में आई मास्क्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र तेलंगाना में खोली गई है। आइए देखते हैं तेलंगाना के बारे में। स्थापना 2 जून 2014। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन। राजधानी हैदराबाद। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119, विधान परिषद सीट 40। तेलंगाना में कुल 31 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रघुवेंद्र सिंह चौहान। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिन नेशनल पार्क, वनस्थली नेशनल पार्क, मिर्गावनी नेशनल पार्क। तेलंगाना में कुल क्षेत्रफल कितनी है तेलंगाना की? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, पर्यावरण स्थिरता हेतु फिक्की CSR पुरस्कार किसे मिला है? डालमिया भारत समूह को। डालमिया भारत समूह को पर्यावरण स्थिरता हेतु फिक्की CSR पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्का लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना है? इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन जो कि बतौर कप्तान है, तो ये सर्वाधिक छक्के लगाने वाला क्रिकेटर बन चुके हैं। नेक्स्ट, CCTV कैमरे से निगरानी के मामले में भारत का अग्रणी शहर कौन सा है? हैदराबाद। CCTV कैमरे के निगरानी के मामले में भारत का अग्रणी शहर हैदराबाद है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई विस्फोट में कौन सा केमिकल था? अमोनिया नाइट्रिक। लेबनान की राजधानी बेरूत में जो विस्फोटक धमाके हुए हैं, तो वो धमाके किस केमिकल के द्वारा हुआ? तो अमोनिया नाइट्रिक द्वारा। नेक्स्ट, विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में हैदराबाद का कौन सा स्थान रहा है? 16वां स्थान। विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में हैदराबाद 16वां स्थान पर है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।